नमस्कार मित्रों। सीएसटी एग्जाम में एमसीक्यू पेपर में कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, इसी विषय के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमें जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अटेम्प्ट करते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या हम वो अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे क्या मार्क ज्यादा नेगेटिव चले जाएंगे? क्या उसकी वजह से हमारे ज्यादा आ सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर 80 मार्क का पेपर आता हो तो आप 80 अटेम्प्ट करेंगे और 20 छोड़ देंगे। आप नेगेटिव मार्किंग के डर की वजह से वो 20 अटेम्प्ट नहीं करेंगे और 80 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो इसी सिनारियो को समझने के लिए हम 3 एग्जांपल लेते हैं, 3 केस लेते हैं। केस नंबर 1, उसमें आपको 80 मार्क का आता है, आपने 80 अटेम्प्ट किए और 20 मार्क के छोड़ दिए। तो बताओ आपके मार्क कितने आएंगे? 80 आएंगे। ये केस नंबर 1 था। हम अब लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें आपको 80 आते थे, आपने 80 अच्छी तरह से अटेम्प्ट किए और जो 20 मार्क जो नहीं आते थे फिर भी आपने ट्राई करके उसको भी मतलब अटेम्प्ट कर दिया। आपने 100 मार्क का अटेम्प्ट करा, लेकिन आपको आता था एक्यूरेट 80 मार्क का। तो आपके 80 मार्क तो श्योर है और आपके 20 मार्क को आपको जो नहीं आते थे वो भी आपने टिक किए, तो आपको उसके नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे। तो आपको नेगेटिव मार्किंग कितने मिलेंगे? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो 20 का 1/4 5 होता है, तो आपके 5 मार्क नेगेटिव हो जाएंगे। तो 80 में से 5 चले जाएंगे तो आपके मार्क्स आएंगे 75। ये केस नंबर 2 था। लेकिन अब हम केस नंबर 3 समझते हैं। अगर ऐसा थोड़ी है कि हमने जो अटेम्प्ट किए वो सारे के सारे सही किए, उसमें से भी थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं। और क्या हमने जो अंदाजा लगा के टिक किए उसमें से क्या 2-3 करेक्ट नहीं हो सकते? उनमें भी करेक्ट हो सकते हैं। तो उससे मार्क कवर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो केस नंबर 3 को ध्यान से समझिए। केस नंबर 3 में आपको 80 आते थे, आपने 80 अटेम्प्ट किए। फिर आपको जो 20 मार्क के नहीं आते थे फिर भी आपने अटेम्प्ट किए और समझ लो कि उसमें से आपके है ना 4 करेक्ट हुए, बाकी 16 रॉन्ग हुए। तो अब आपको नेगेटिव मार्क कितने आएंगे? आपके तो 4 उसमें से करेक्ट हो ही गए, तो अब आपको नेगेटिव मार्क 20 पे नहीं 16 पे मिलेंगे। तो 16 पे आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे। तो 16 का 1/4 कितना होता है? 4। और आपको तो 4 मार्क करेक्ट हुए, तो ये दोनों अंदर एक दूसरे को काट लेंगे और इसका इंपैक्ट 0 हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप सोचो अब इसी सिनारियो में आप 4 के ऊपर जो भी मार्क लाते हो ना, वो आपका बेनिफिट है। तो ये एक लेवरेज की तरह काम करता है कि आप जो 4 मार्क थे 20 में से, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है और उसके ऊपर जो आपके मार्क लाते हो वो आपका बेनिफिट है। और जो अगर 4 से आपका नेगेटिव मार्क रिकवर करते हो फिर ऊपर लाते हो, आपका बेनिफिट होता है। तो उससे ज्यादा आप एक टिक राइट टिक करोगे तो आपको आप क्या चाहोगे कि एक ज्यादा करेक्ट है तो मुझे 1 मार्क मिलेगा। लेकिन नहीं, अगर आपने एक करेक्ट किया उसके ऊपर 4 के ऊपर, वो 4 को छोड़ दो, तो आपको 1 मार्क नहीं 1.25 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब 5 राइट हो गए तो आपको नेगेटिव मार्क 15 पे मिलेंगे। तो 15 पे नेगेटिव मार्क करेंगे तो वो 0.25 कम हो जाएगा, तो वहां से 0.25 कम होगा तो यहाँ से बढ़ेगा। तो ये लेवरेज की वजह से आपके मार्क बढ़ रहे हैं। तो आप एक लेवल अगर ऊपर चले जाते हो, फिर आपको आप एक अटेम्प्ट करते हो तो एक मार्क 1.25 की मल्टीप्लाई से बढ़ता है। तो ये लेवरेज अच्छा है। तो आप तो 20 में से 4 मार्क लाते हो तो वो आपके नेगेटिव मार्क रिकवर कर लेते हैं। तो ये क्या है? 1/5 है। 20 का 1/5 करोगे तो 4 मिलेंगे। तो अगर आप एग्जाम में ये इंश्योर करते हो कि मैं जितने भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अगर वो जितने भी छोड़ रहा हूं उसके 1/5 मार्क मेरे राइट होते हैं,
तो उनपे मेरे नेगेटिव मार्क रिकवर हो जाएंगे और उसके ऊपर मैं जितने भी मार्क लाता हूँ वो मेरा बेनिफिट है और वो भी ज्यादा होगा। वो नेगेटिव मार्किंग के कम होते जाएंगे और हमारे जो राइट है वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो उसके ऊपर जो हम एक राइट करेंगे तो हमें एक की बजाय 1.25 मार्क मिलेगा। तो ये कितना मतलब बेनिफिट वाला है। तो मैं अपनी चर्चा को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।